एवेलुएट करना है। एवेलुएट किसको करना है? अब ये थोड़ा सा समझने की, मैंने आपको बताया था ये दो तरह से वॉल्यूम इंटीग्रेशन इन वेक्टर कैलकुलस में दो तरह से आ सकता है, या तो एफ डॉट डीवी आ सकता है, या डेल, ये डेल ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था, डावा अपॉन डावा एक्स आई प्लस डावा अपॉन डावा वाई जे प्लस डावा अपॉन डावा जेड के, इस तरह भी आ सकता है। तो जहां पे आपको एक f की वैल्यू है वो आपको है 2x² माइनस 3z i माइनस 2x² वाई जे माइनस 4x a, ये दिया हुआ है। और v इज बॉन्डेड बाय द प्लेन x0 y0 z0 है, और 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये हमारे पास है बॉन्डेड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लिमिट्स निकालनी है। थोड़ा सा आपको लिमिट्स निकालने का पता चल जाए, लोअर लिमिट तो हमेशा जीरो ही रहेगी, लेकिन अपर लिमिट के लिए मैंने कुछ ना कुछ इसमें टेक्निक यूज करनी होगी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहले तो लिखा हुआ है डेल डॉट एफ। डेल डॉट एफ क्या होता है आपको पता है, डावा अपॉन डावा एक्स आई माइनस डावा अपॉन डावा वाई जे माइनस डावा अपॉन डावा जेड के। आप उसको करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4x माइनस 2x, इस तरह आ जाएगा। अच्छा, तो ये f है ना, ये क्योंकि हमारे पास हमने जो किया है f की वैल्यू i डॉट आई, y की वैल्यू जो है j डॉट जे, और k की वैल्यू k डॉट के, वो 1 हो जाएगी। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब मैं व्हाइट बोर्ड पे आऊंगा तो ये वाला स्टेप भी हम शो करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है x की वैल्यू 0 और 2, ये कैसे होती है जरा ये देखिएगा। मैंने एक बनाया हुआ है आपके लिए, यहाँ पे x y और z एक्सेस पे मैंने एक आपको बना के दिया है, ट्रायंगल टाइप का बॉन्डेड वॉल्यूम बना के दिया है। उसका इनसाइड जो वॉल्यूम है हमने वो कैलकुलेट करना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन के अंदर, मैंने क्या किया, पहले तो मैंने 0 0 लिखा है, ये देखिएगा। एक्स जेड के अंदर वाई 0 है, वाई जेड के अंदर एक्स 0 है, और एक्स वाई के अंदर कौन 0 है, जेड 0 है। अगर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास एक प्लेन है जो बॉन्डेड है, अगर उसके अंदर मेरे पास z 0 है, अगर मैं z को उस प्लेन के अंदर 0 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अगर इसी तरह मैं दूसरा प्लेन है एक्स जेड है, अगर ये मैं 0 कर दूं, y को 0 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2x प्लस जेड इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। इसी तरह x को 0 कर दूं तो 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये तो रहा यहां तक। अब मैं इसकी लिमिट बताता हूं। अब लिमिट कैसे निकालते हैं, एक्स वाई प्लेन में अगर मैं रहता हूं और मुझे चाहिए सबसे पहले एक्स की लिमिट, एक्स शुरू कहां से हो रहा है, 0 से, और एंड कहां पे हो रहा है, 2 पे, ये रहा आपका 2। तो आपको एक्स की तो लिमिट मिल जाएगी 0 से लेके 2, लेकिन वाई की लिमिट क्या होगी, उसको हम फाइंड करेंगे स्ट्रिप से, जो हम स्ट्रिप के क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं। अब ये स्ट्रिप है, ये जा रही है, और ये जहां पे जिस एक्सेस के साथ टच करेगी उसको इंटरसेक्ट करेगी, वो उसकी अपर लिमिट कहलाएगी, और लोअर लिमिट तो 0 होगी, क्योंकि वो जो y का पूरा एक्सेस है, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, तो पूरा ही 0 है। तो y तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, लेकिन x की लिमिट क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 हो जाएगी, लेकिन y की फॉर्म में चाहिए तो x माइनस 2 हो जाएगा। z की लिमिट देखिए, z की लिमिट मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास z की लिमिट अगर निकालनी है तो z के लिए मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पिलर बनाऊंगा, पिलर टाइप का, इस तरह के वो ऊपर जाता जाएगा, एक टाइम आएगा कि वो एक हमारा जो प्लेन है उसको इंटरसेक्ट करेगा। ये देखें, ये z0 है, ये जाता जा रहा है, और प्लेन कौन सा, ये वाला प्लेन, इस प्लेन को ये इंटरसेक्ट करेगा। जब इस प्लेन को आगे बस इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे पास z की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 माइनस 2x माइनस 2y। तो ये हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी। मैं आपको इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना बताता हूँ, और इसकी लिमिट वैसे निकालने बताता हूँ कि आप इसकी लिमिट दूसरे तरीके से कैसे निकालोगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, व्हाइट बोर्ड पे आके हम इसको शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
अब हम शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स कि किस तरह करना है। सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है, लिखा हुआ है डेल डॉट एफ। सबसे पहले तो मैं आपको डेल डॉट एफ निकालना बता रहा हूँ। डेल डॉट एफ कैसे निकालते हैं, हमारे पास होता है डावा अपॉन डावा एक्स आई प्लस डावा अपॉन डावा वाई जे इस तरफ आएगा। अब मैं एफ की वैल्यू लूंगा। मेरे पास एफ की वैल्यू क्या आएगी, वो थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। 2x² माइनस 3z, ये मेरे पास आई की वैल्यू है। 2x माइनस 3z, ये मेरे पास आई की वैल्यू है। माइनस 2xyj, ये मेरे पास j की वैल्यू है। और k की वैल्यू है माइनस का 4xk, ये मेरे पास आ जाएगी k की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, वही कि हमने क्या करना होगा, आई डॉट आई हमारे पास कितना होगा, ये देखेंगे आई डॉट आई 1 हो जाएगा। डावा अपॉन डावा एक्स के रिस्पेक्ट से करूंगा तो एक्स 1 हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। y के रिस्पेक्ट से करूंगा तो मेरे पास, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करता हूँ, आई थिंक ये 2x² था। हाँ 2x² है ये। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, अब 4 बन जाएगा। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x। इसी तरह y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 2x, j डॉट j 1 हो जाते हैं, और k की वैल्यू वैसे भी x है, और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएगी। 4x माइनस 2x, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2x। ये डेल डॉट f है। इसकी आपने लिमिट निकाली इस क्वेश्चन में, तो आपने 90% ये सॉल्व कर लिया। इसकी लिमिट निकालना थोड़ा सा टिपिकल है, ये थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान से देखना होगा कि इसकी लिमिट को हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो मैंने क्या करा है, एक आपको 3D का इस तरह सरफेस बना दिया। इस तरह से मैंने इसको ले लिया x, इसको आप ले लो, अच्छा ये yz कर लेते और ये x, फिर भी सही है। चलो x y एंड z, ये कुछ इस तरह का हमारे पास हो जाएगा, एक प्लेन हो जाएगा। अब ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि उन प्लेन की वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ। पहले उन प्लेन की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। ये देखिए मेरे पास है 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 4 है। देखिए मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं जिस तरह हम x एक्सेस पे होते हैं तो y को 0 करते हैं, x एक्सेस पे y और z को 0 कर दो, y भी 0 z भी 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कितनी लिखूंगा, x की वैल्यू 0, सॉरी 2 0 0। जब मैं y के लिए जब जाऊंगा तो यहाँ पे y को 0 पुट कर दूंगा। मेरे पास अब x की सॉरी x को और z को पूरा 0 कर दूंगा। मेरे पास अब बनेगा 0 2 0, ये मेरे पास y की आ जाएगी। जब मैं z पे आऊंगा तो मेरे पास z की कितनी हो जाएगी, z को सॉरी x और y को 0 कर दो तो मेरे पास z की वैल्यू हो जाएगी 0 0 4। ये तो मैंने वैल्यू निकाल ली सिंपल। अब स्टूडेंट जो वैल्यू निकाली है इनको आपस में करना है कनेक्ट, और एक बॉन्डेड वॉल्यूम बनाना है। अच्छा उसमें दिया हुआ था एक्स वाई के बीच में z 0 है, एक्स जेड के बीच में y 0 है, और z y के बीच में x 0 है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन में ये सारी जो बॉन्डेड है ये वैल्यू आपके पास गिवन है। अब मैं इनको इससे बॉन्डेड कर रहा हूं।
ये आपका अंदर का जो पार्ट है हमने उसको कैलकुलेट करना होगा। अच्छा Z0 है तो अब आपने क्या करनी होगी, एक इक्वेशन जो उसकी प्लेन के लिए वो भी बनानी होगी, लिमिट भी फाइंड करनी होगी। ये क्वेश्चन में है, अगर ये बॉन्डेड Z0 है, यहाँ पे इसको मैं 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर Z को इसको 0 कर दो, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन जो उसने खुद बॉन्डेड रीजन का दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, क्योंकि Z0 है। अगर 2 को कॉमन निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये एक्स वाई प्लेन के लिए। अगर मैं y को 0 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस z इक्वल्स टू 4। अगर मैं यहाँ पे किसको x को 0 कर दूं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x 0 होगा तो 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 4। ये तो मैंने सिंपल एक इसका स्केच कर लिया कि जिस तरह बॉन्डेड वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम जो है बॉन्डेड वॉल्यूम की वैल्यू गिवन थी, अगर आपका जो वॉल्यूम है बॉन्डेड होगा जब उसकी वैल्यू गिवन थी, तो कुछ इस तरह का मैंने स्केच एक आपका बना लिया। अब मैंने इसकी निकालनी है लिमिट। लिमिट थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से देखना होगा कि हम इसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे मुश्किल ही आपकी लिमिट होती है। अगर आपने लिमिट निकालना सीख लिया तो आपको इजीली सब कर लेंगे। तो लिमिट स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर एक्स वाई प्लेन की मेरे पास लिमिट है, ये थोड़ा सा हो गया टेढ़ा, मैं इसको दोबारा से लिमिट के लिए करता हूं। ये मैं ड्रॉ करवाऊंगा इसको लिमिट के लिए। ये रहा, एक ये रहा, अच्छा ये हो गया मेरा लिमिट का। अब उसने लिमिट के लिए क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन जब दिया हुआ है, मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर जो वैल्यू थी उसकी वो थी, ये क्या हो गया, ड्रॉ करना है हमने, अरे अच्छा अब मैंने जब वैल्यू डालूंगा 002, सॉरी ये 200 आएगा। क्योंकि मैं एक्स वाई प्लेन में कर रहा हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 20। अच्छा अब मैंने निकालनी है y की लिमिट। मैंने ये आपको पहले भी बताया था, अगर मुझे y की लिमिट निकालनी होगी तो मैं उसके लिए आपको किस तरह, आपको आपकी जो लिमिट होगी वो आपकी लिमिट ऑफ स्ट्रिप के जरिए हम फाइंड करेंगे। स्ट्रिप की लिमिट कैसे करते हैं, ये देखिएगा, ये जहां पे आपकी वैल्यू टच हो रही है, जिस से टच हो रही है, आपने वो देखना। देखिए ऊपर वाला जो सरफेस है हमारा एक्स वाई प्लेन का है, वो आपने देखा भी होगा, और एक्स वाई प्लेन पे उसकी वैल्यू आपके पास कितनी थी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 थी। एक्स वाई प्लेन के अंदर ये देखिए, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए ये रहा, ये 2 आएगा क्योंकि वो कॉमन लेके हम लोगों ने कर लिया था। तो अब ये देखें, अब ये एक्स वाई प्लेन है, हम एक्स वाई प्लेन लिया है, यहाँ पे 0 टू लिमिट ले लिया। जब इसकी लिमिट ये स्ट्रिप की लेंगे तो स्ट्रिप की लिमिट इसको टच कहाँ कर रही है, एक्स प्लस वाई 2 में। और ये वाला जो पार्ट है, ये देखें वाई का क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट 0 हो रहा है क्योंकि हम एक्स वाई के लिए कर रहे हैं। तो ये एक लिमिट हो जाएगी और वाई की जो 0 एक लिमिट है ये हो जाएगी।
तो इसका मतलब है कि x की लिमिट 0 से लेके 2 और y की लिमिट कितनी हो जाएगी, ये x माइनस 2 है, तो 0 से लेके 2 माइनस एक्स, ये तो मुझे मिल गई x और y की लिमिट। अब मुझे निकालनी है किसकी लिमिट, z की लिमिट निकालनी है। z की लिमिट स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, ये जिस तरफ z एक्सेस है उस तरफ हमने एक लेना है, उसके साथ ही बराबर में कुछ इस तरह का एक पिलर लेना है। ये पिलर जो हमारे पास एक्स वाई और प्लेन की जो तीन बॉन्डेड वॉल्यूम थे उससे कहीं ना कहीं जाके टच करेगा। जब वो टच करेगा तो हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या होती है, 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4 होता है। क्योंकि मुझे चाहिए x की लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 4 माइनस 2x, और सारा तो आपका एरिया जो नीचे वाला होगा वो तो 0 0 ही रहेगा। ये z की लिमिट कुछ इस तरह फाइंड आउट हम कर लेंगे। इसकी मेन जो लिमिट है वो निकालनी है, अगर वो आपने निकाल ली तो जो क्वेश्चन है वो इतना मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट, अगर आपको लिमिट आपने निकाल ली तो इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा ये, लिमिट होगी सबसे पहले कांस्टेंट है तो 0 से लेके 2, फिर 0 से लेके x माइनस 2, फिर आ जाएगी आपकी 0 से लेके, आपकी लिमिट क्या थी आपकी, लिमिट थी आपकी 4 माइनस 2x माइनस 2y, 4 माइनस 2x माइनस 2y। ये z की, ये y की और ये x की लिमिट है। सबसे पहले मैं सॉल्व भी करूंगा किसको, z को, और मेरे पास क्या दिया हुआ है, ओनली 2x दिया हुआ है, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला था वो कितना था, डेल डॉट एफ डी वी था। तो जो मेरा डेल डॉट एफ है आपका वो कितना है, वो मेरा 2x है, और जितना भी होगा 2x डी एक्स डी वाई, और क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। अगर मैं सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट से करवाऊंगा, z के रिस्पेक्ट से, अगर मैं z के रिस्पेक्ट से इसको करवाता हूं तो z के रिस्पेक्ट से हो जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 2y, और बाहर क्या है, 2x है। इस 2x को मल्टीप्लाई करवा दो अंदर। जब आप अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, बल्कि इसको नेक्स्ट में कर लेते हैं, इसमें आपके पास ये जो वैल्यू है ये पूरी नहीं आएगी। जीरो से लेके 2, 0 से लेके 2 माइनस एक्स था या x माइनस 2 था, आपका था 2 माइनस एक्स, और इसको जब मैंने सॉल्व किया पीछे, आपने जब इसकी x 2x को मल्टीप्लाई करवाया तो 8x माइनस 4x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आएगा, 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4xy। यहाँ पे भी वैल्यू वही लिखनी है, 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस,
अब dy और dx के रिस्पेक्ट से करना है। जब मैं इसको dy के रिस्पेक्ट में करूंगा तो स्टूडेंट देखिएगा क्या होगा, ये आपका बन जाएगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 8y(x) माइनस, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 4y(x²) माइनस, और ये वाली वैल्यू आपकी कितनी है 4xy है तो ये हो जाएगी 4xy²/2, तो 2 4 2 2 4, तो ये 2 से कैंसिल होके बन जाएगा 2xy², ये इतनी बन जाएगी और ये आ जाएगा आपका dx। ये dx हो जाएगा। अब लास्ट आपने क्या करना है, मैंने y के रिस्पेक्ट से कर लिया, अच्छा y के रिस्पेक्ट से तो कर लिया है, अब मैंने इसकी लेनी है इंटीग्रेशन जो y के रिस्पेक्ट से मैंने किया है। जो y के रिस्पेक्ट से आप लोग करोगे, ये देखो 0 से लेके 2 8 2 - x,